नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और घात भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि संख्याओं की घातांक रूप में लिखने की क्या भूमिका होती है। इसके बाद हम यह जानेंगे कि घातांक क्या होते हैं और अंतिम में हम यह भी सीखेंगे कि किसी संख्याओं के घातांकीय रूप किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। बोलो कि अगर हमें पृथ्वी से सूरज पे जाना है तो इसके लिए मैं आपके लिए एक रोड बना दूं। अब इस रोड की दूरी कितनी होगी? क्या आपको मालूम है कि इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है? अब ऐसी बड़ी संख्याओं को भी दर्शाने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं और इसको हम इनके मानक रूप में लिखते हैं और इनका मानक रूप करीबन 1.5 गुने 10 के घात 8 किलोमीटर होगा। तो हम कुछ इस प्रकार घातांकों को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। आइए अब मैं आपको यह बताऊं कि घातांक होते क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संख्या को बार बार उसी संख्या से जोड़ने पर हम गुना का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने 3 को 3 बार जोड़ा है तो हम लिखते हैं 3 गुना 3, जिसका उत्तर होता है 9। ठीक इसी प्रकार अगर मेरे पास यहाँ 3 वर्ग हैं, ऐसे ही 3 वर्ग के ऊपर 3 और रखूं और उनके ऊपर 3 और, तो जो हमारे पास संख्या ज्ञात होगी इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब ऐसे 3 गुना 3 वाले हम और 3 लें तो हमारे पास एक और आया और एक और आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 3 गुने 3 गुने 3। अब यह संख्या हमारे पास जो ज्ञात होती है, ऐसी संख्याओं को दर्शाने के लिए हम घातांक में 3 के घात 3 लिखते हैं। ऐसी संख्याओं के भाग कुछ इस प्रकार होते हैं। यह जो नीचे वाली संख्या होती है, इस संख्या को हम आधार कहते हैं और जो हम दाहिने तरफ ऊपर में जो संख्या लिखते हैं उसे हम घातांक कहते हैं। घातांक हमें यह बताती है कि हम आधार को कितनी बार गुना करेंगे। चलिए इसे हम एक और उदाहरण से समझें। जैसा कि मैंने यहाँ पे घातांक कुछ इस प्रकार लिखा है, 3 के घात 4। तो यह हमें यह बताती है कि हमें 3 को 4 बार गुना करना है। जैसा कि 3 के घात 4 में जो 3 है वह 4 बार गुना हुआ है और इसके घातांक 4 है, तो इसे हम 3 की घात 4 पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 2 के घात 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें 2 को 5 बार गुना करना है और इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 2 को गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 हमें मालूम है 4 होता है, तो सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे और फिर बाकी की दो संख्याएं 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद हम अगले 2 संख्याओं को गुना करेंगे, तो 4 गुने 2 कितना होता है? जी हाँ, 8। तो अब हम 8 लिखेंगे और बाकी बचे हुए 2 को और 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद हमें मालूम है 8 गुना 2 कितना होता है? 16। तो हम 16 लिख लेंगे और फिर जो 2 बच गया उसे एक बार गुना करके लिख लेंगे। अब अंतिम में हमें मालूम है कि 16 गुने 2 कितना होता है? तो जी हाँ, इसका उत्तर 32 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के घात 5 का उत्तर जो होगा वह 32 होगा। तो चलिए, मैंने यह तो आपको बता दिया किसी भी घातांक की संख्या की मान किस प्रकार निकालनी है। अब आप मुझे यह बताइए कि 3 के घात 6 का उत्तर कितना होगा। आइए अब हम ऋणात्मक संख्या वाले आधार के घातांक निकालना सीखें। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने -1 के घात 4 लिया है। -1 के घात 4 का मतलब होगा कि हमें -1 को कितनी बार गुना करना है? तो 4 बार। इसका उत्तर 1 आएगा। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार -1 के घात 5 का जो हमें गुना करना होगा वह कितनी बार करना होगा? तो -1 को 5 बार गुना करेंगे। -1 को 5 बार गुना करने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह -1 होगा। तो दोस्तों यह बताइए कि -1 के घात 4 का उत्तर 1 व -1 के घात 5 का उत्तर -1 ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि जब घातांक हमारा सम संख्या था तो उत्तर आया 1। जब हमारा घातांक एक विषम संख्या है तो उत्तर आया -1। आइए इसे हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने -2 के घात 4 ले रखा है। इसका घातांक 4 है जो कि एक सम संख्या है। तो हम जो इसका उत्तर ज्ञात करेंगे वह -2 गुना -2 गुने -2 गुने -2 होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इनको गुना करने पर हमें उत्तर 16 ज्ञात होगा और यह उसी के बराबर है जो कि हमारा 2 के घात 4 के मान आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर -2 के घात 3, जो कि 3 हमें एक मालूम है एक विषम संख्या है,
तो हम अगर -2 को 3 बार गुना करेंगे तो उत्तर -8 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बार माइनस चिन्ह नहीं हटा। तो इस पर हमने एक सूत्र बनाया कि -a के घात y का उत्तर a के घात y होगा और -a के घात y का उत्तर -a के घात y होगा। लेकिन यह कब होगा? जब हमारा y अगर एक सम संख्या है तो उसका उत्तर a के घात y ही होगा, और अगर हमारा y एक विषम संख्या है तो उसका उत्तर जो होगा वह -a के घात y के बराबर होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 3 के घात 6 का उत्तर कितना होगा, आशा करता हूं आपने इसका उत्तर ज्ञात किया होगा। आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जैसा कि हमारे सवाल में 3 के घात 6 है तो हमें 3 को 6 बार गुना करना है। हम एक एक कर जब संख्याओं को गुना करेंगे तो हम यह पाएंगे कि जो इनका उत्तर होगा वह करीबन करीब 729 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 के घात 6 का उत्तर 729 होगा। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम परिमेय संख्याओं वाले आधार के घातांक निकालना सीखें। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे a बटा b के घात 5 लिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आधार यह बताता है कि किस संख्या को हमें बार बार गुना करना है। तो आधार हमारा a बटा b है तो हम a बटा b को गुना करेंगे, लेकिन कितनी बार? तो हमें यह घातांक से पता चलता है। घातांक 5 है तो हमें इसे 5 बार गुना करना है। तो यहाँ पर हमने a बटा b को 5 बार गुना कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अंश भाग को अंश से गुना करेंगे और हर भाग को हर से, तो हमने a को 5 बार गुना कर लिया और b को 5 बार गुना कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं a को अगर हम 5 बार खुद a से गुना कर रहे हैं तो जो हमारा उत्तर आएगा वह a के घात 5 आएगा, और b को अगर हम b से ही 5 बार गुना कर रहे हैं तो घातांक में उसे हम b के घात 5 लिखेंगे। तो हमें मालूम चला कि a बटा b के घात 5 को हम जो उत्तर ज्ञात होगा वह a के घात 5 बटा b के घात 5 ज्ञात होगा। तो इससे हमने एक सूत्र ज्ञात किया, वह यह ज्ञात किया कि अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या a बटा b के तरीके में लिखी हुई है और इसका घात अगर n है तो हम इसे a के घात n बटा b के घात n लिख सकते हैं। और हमें इसमें यह ध्यान देना है कि यह जो n है वह हमेशा का हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक वह होते हैं जो शून्य से बड़े होते हैं, और इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार उदाहरण के लिए अगर मैंने यहाँ पे 2/5 के घात 4 लिया है तो हम इसे 2 के घात 4 व 5 के घात 4 लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वह 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 बटा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 होगा। 2 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो 16 ज्ञात होगा, और 5 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो 625 ज्ञात होगा। यही हमारा उत्तर भी होगा। तो आइए अब हम घातांक के रूप निकालना सीखें। किसी भी संख्या को अगर हम a के घात y के तौर पे दर्शा सकें तो उसे हम उस संख्या का घातांक के रूप कहते हैं, और इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। आइए हम 128 का घातांक के रूप निकाल कर देखें। तो सबसे पहले हम 128 को यह देखेंगे कि किस प्रकृत संख्या से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से इसका विभाजन कर सकते हैं। 2 से इसका विभाजन करने पर हमें 64 ज्ञात होगा। फिर से 64 का भी विभाजन हम 2 से कर सकते हैं तो हमें 32 ज्ञात होगा। 32 का विभाजन भी 2 से कर सकते हैं तो 16 ज्ञात होगा। 16 का विभाजन 2 से करेंगे तो 8 ज्ञात होगा। अब हम जैसा देख सकते हैं कि 8 का भी विभाजन हम 2 से कर सकते हैं, तो दोबारा हम 2 से विभाजन कर हमें 4 ज्ञात होगा, और 4 का विभाजन फिर से 2 से कर हमें 2 ज्ञात होगा। अब हम इसे घातांक के रूप में लिखने के लिए यह देख सकते हैं कि 128 में 2 करीबन करीब 7 बार आ चुका है, तो हम इसे 7 बार विभाजन कर 2 ज्ञात होगा हमें। तो हम 128 को घातांक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले 2 को 7 बार गुना कर लिख सकते हैं। तो 2 को हमने 2 से ही 7 बार गुना किया, तो हम लिख सकते हैं कि यह 2 के घात 7 के बराबर होगा, और यही इसका घातांक के रूप भी होगा। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि 72 का घातांक के रूप व्यक्त कर बताइए कि यह कितना होगा। आप इसका उत्तर अगली वीडियो में दीजिएगा, और मैं भी आपको इसका उत्तर अगले वीडियो में ही बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले घातांकों की भूमिका जानी, इसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि घातांक किसे कहते हैं, और अंतिम में हम संख्याओं के घातांक के रूप लिखना सीखे। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है
और अंतिम में हम घातांक के कुछ नियम भी जानेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।